हजारों की तादाद में एक बार फिर फार्मर्स वापस से सड़कों पर उतर आए हैं। आइए जानते हैं इस बार उनकी डिमांड्स क्या हैं। बट इसके पहले ब्रीफली एक बार फार्म प्रोटेस्ट की हिस्ट्री समझते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में बनाई गई थी, ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज और ऑपरेशंस के अगेंस्ट फार्मर्स को रिप्रेजेंट करती थी। वहीं इंडिपेंडेंस के बाद 1980s में भारतीय किसान यूनियन ने नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली पंजाब और उत्तर प्रदेश में फार्मर्स को मोबिलाइज करने का काम किया। और इस समय फार्मर्स की कुछ बेसिक डिमांड्स थी, जैसे कि बेटर प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेट रिलीफ एंड बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1990s में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद स्मॉल फार्मर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए और उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर रिफॉर्म पॉलिसी की डिमांड की। और इस समय आंदोलन का मोर्चा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने संभाला हुआ था। 2020 में गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, जिनका बेसिक एम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड स्टोरेज की प्रोसेस को रिफॉर्म करना था, जिसे अपोज करने के लिए लगभग 40 फार्म यूनियन ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा को बनाया, जिसकी बेसिक डिमांड्स न्यूली इंट्रोड्यूस फार्म लॉज को रिपील करना, एमएसपी की लीगल गारंटी इंश्योर करना और डेट के कारण हो रहे फार्मर सुसाइड की प्रॉब्लम को एड्रेस करना था। पिछली बार लगभग 1 साल से ज्यादा समय तक चला हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट फार्म लॉज के रिपील होने के बाद खत्म हो गया था। पर इस बार फार्मर्स फिर से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इस बार का फार्म प्रोटेस्ट भी भारतीय किसान परिषद, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस लीड कर रही हैं। इस बार भी फार्मर्स की कुछ बेसिक डिमांड्स तो हैं ही, जैसे कि फार्म लोन वेवर, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, पेंशन फॉर फार्मर्स और कंपनसेशन उन फार्मर्स के लिए जिनकी डेथ पिछले फार्म प्रोटेस्ट में हुए वायलेंस के दौरान हुई थी। पर साथ ही इस बार फार्मर्स की एक न्यू डिमांड है। दरअसल गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए लैंड एक्वायर करता है, जिसमें फार्मर्स और वेरियस कम्युनिटीज के लैंड शामिल होते हैं। गवर्नमेंट ने 1997 से 2008 के बीच में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी तादाद में लैंड एक्वायर किया और फेयर कंपनसेशन ना मिलने के कारण फार्मर्स समय समय पर इसका विरोध करते रहे हैं। इसलिए फार्मर्स इस बार प्रोटेस्ट में यह डिमांड कर रहे हैं कि जो लैंड रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए एक्वायर किया गया था, उनमें से 10% लैंड फार्म ओनर्स को दिया जाना चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई महंगाई को देखकर किसानों का मानना है कि उनको कंपनसेशन में लगभग 64% का इंक्रीज मिलना चाहिए। साथ ही लैंड एक्विजिशन के दौरान जो फैमिली डिस्प्लेस हुई हैं, उनके बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में 10% रिजर्वेशन देने की मांग की गई है और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में फ्री बिजली और पानी देने की मांग भी की गई है। सालों से चले आ रहे इन फार्मर्स प्रोटेस्ट की डिमांड्स तो बदली हैं, लेकिन इनकी सर्वाइवल, इक्विटी और डिग्निटी के लिए लड़ाई आज भी सेम है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडिया में लगभग 42% लोगों की इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। तो इसका मतलब ये प्रोटेस्ट सिर्फ फार्मर्स की प्रॉब्लम्स, फेयरनेस और रिस्पेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि देश का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है।